तरह से राष्ट्रीय जनता दल टिकट देने के नाम पर जमीन के बदले में, जॉब के बदले में जमीन का तो मामला चल रहा था, वो सब लोग, पूरे देश के लोग अवगत है। लेकिन टिकट के बदले में जमीन का उद्भेदन अभी आदरणीय निहोरा यादव जी ने किया। मैं ऐसे बातों का खुलासा करना चाहता हूं जो आरजेडी के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ है। बिहार में आप लोगों ने सुना होगा, पहले नौकरी देकर जमीन ली गई, अब इस लोकसभा के चुनाव में जमीन लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेजस्वी यादव जमीन का कागज निकलिए, जमीन का कागज ले रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ले लीजिए भाई, चलिए। चलिए, हो गया। राजनीति इनके लिए सेवा कभी नहीं रहा, बल्कि राजनीति इनके लिए धन अर्जन का साधन रहा। यह राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है। इसलिए जिस प्रकार एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अभी वीआईपी के एक टिकट झंझारपुर में दिया गया, जिसमें अखबारों में निकला, चर्चाएं हुई कि गुलाब यादव जी को टिकट दिया गया और गुलाब यादव जी घूमने भी लगे। लेकिन इतनी प्रतियोगिता वहां शुरू हो गया पैसों का कि गुलाब यादव से बढ़कर डांक बोलने वाला व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। कई ऐसे, क्या बता सकते हैं तेजस्वी यादव कि वाल्मीकि नगर में किसको आपने टिकट दिया? कौन है दीपक यादव? कहां का उद्योगपति है दीपक यादव? यानी बड़े बड़े जो पैसा देने वाले लोग हैं, उनकी तलाश ये लोग करते हैं और पैसा लेकर टिकट देते हैं। बड़े उद्योगपति दीपक यादव, बगहा चीनी मिल का मालिक और कई कारखाने इनके हैं, तो ये दीपक यादव इनके मुरीद पैसे पर हो गए। तो हमारा यह कहना है कि राजनीति में जो धारा नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चलाया है, शायद ही कोई गरीब का बेटा राजनीति कर पाए, यह मुझको नहीं दिखता है इनके नीति से। क्योंकि अब तो हो ही गया कि जो जिसके पास पैसा होगा, पैसा देगा, वह चुनाव लड़ेगा। आरजेडी में ऐसा नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, गुस्से में हैं। तमाम जो मेहनत करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आज कह रहे हैं कि अब राजनीति करना बेकार हो रहा है। ये स्थिति है। तो इसलिए मैं बिहार के लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आरजेडी के लोगों से, आरजेडी के प्रत्याशियों से सावधान हो जाए। पैसा देकर टिकट ले रहे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसके बाद अरविंद निषाद जी जो प्रवक्ता हमारे हैं, कुछ बातें रखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिस चीज के लिए विख्यात हो चुकी है और अपने साथ वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ और राजद ने अपने कोटे से
3 सीटें उनको अलॉट किया। उस 3 सीट में एक सीट का कल उन्होंने अनाउंस किया, झंझारपुर सीट। जैसा कि निहोरा जी ने बताया कि उस सीट पर पहले पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव जी का मीडिया हलकों में बहुत तेजी से चर्चा था कि वीआईपी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है या उस दिशा में वो सफल हो रहे हैं। गुलाब जी झंझारपुर में रोड शो भी कर लिया, लेकिन कल जो उम्मीदवार घोषित किए गए सुमन महासेठ, जैसा कि नाम ही महासेठ है, तो कितने की बोली लगी, इस बात का खुलासा वीआईपी पार्टी को करना होगा। क्योंकि वीआईपी पार्टी का इतिहास लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने इसी प्रकार से उम्मीदवार का चयन किया था। उसमें से एक उम्मीदवार जो उनके बद्री पूर्वे थे, जो मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए थे, जो हम लोगों ने अभी उनकी तस्वीर दिखाई है, ये बद्री पूर्वे के एक संबंधी मुकेश कुमार, जिनके माध्यम से जमीन लिखवाया गया, फिर कहीं उसी प्रकार का खेला सुमन महासेठ के साथ तो नहीं हो गया। दूसरा हमारा सवाल है कि मोतिहारी का सीट और गोपालगंज का सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार हो नहीं सकता है, तो एक सीट मोतिहारी का बचता है। उस सीट पर क्या मुकेश सहनी जी भी वैसे धन्ना सेठ का इंतजार कर रहे हैं या दूरबीन लेकर के खोज रहे हैं? तीसरा सवाल मेरा है कि मोतिहारी सीट जो अत्यंत पिछड़ा निषाद मल्लाह बहुल क्षेत्र है और वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी निषादों का नेता होने का खोखला झूठा दावा करते हैं, क्या इस चुनाव में गरीब साधन विहीन मल्लाह निषाद समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे क्या? क्योंकि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हम निषादों के नेता हैं, हम अति पिछड़ा समाज के नेता हैं। उनको मोतिहारी सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही तेजस्वी यादव जी और वीआईपी पार्टी को मेरी चुनौती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो शुचिता की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, अपने लंबे संसदीय जीवन में कभी राजनीतिक तौर पर किसी व्यक्ति से, किसी उम्मीदवार से पैसा नहीं लिया। क्या आप लोग ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे? बिहार की जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के समक्ष आज यह यक्ष प्रश्न है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी से। साथियों, पूरे देश में बिहार आज भी अपने सीमित संसाधनों में और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए जाना जाता है।
इस परिपाटी और परंपरा को जेडीयू और एनडीए आज भी कायम रखा है। हम उनसे भी चाहते हैं कि इस परंपरा को बिहार में वो कायम रखें। दो बिंदु को उन्होंने रखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल टिकट देने के नाम पर जमीन के बदले में, जॉब के बदले में जमीन का तो मामला चल रहा था, वो सब लोग, पूरे देश के लोग अवगत है। लेकिन टिकट के बदले में जमीन का उद्भेदन अभी आदरणीय निहोरा यादव जी ने किया। और जिस तरह से अरविंद निषाद जी ने कहा कि बरसों से जो पार्टी के झंडा ढोते थे, जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उनकी हकमारी, उनके कार्यकर्ताओं की हकमारी करता रहा है राष्ट्रीय जनता दल। एक रिलेवेंट विषय ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ कार्यकर्ताओं की हकमारी ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका जिसकी आबादी 17-18% के आसपास है, उसकी भी हकमारी करता रहा है, तुष्टीकरण करता रहा है। वो वर्ग जो है वो है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग जो है। माई का नारा आप लोगों को याद होगा कि कभी बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने माई का नारा दिया था। माई मतलब M स्टैंड फॉर मुस्लिम, Y स्टैंड फॉर यादव। लेकिन जब हम एंटायर उनके शासन काल को आकलन करते हैं, एसेस करते हैं, तो इस चीज को देखते हैं कि ये दो वर्ग तो उनको जम कर करके 15 वर्षों तक उनको सत्ता और शासन में लाने का काम किया, मजबूत उनकी लीडरशिप दिया। लेकिन जब विकास की बात आई, हक देने की बात आई, पॉलिटिकल राइट देने की बात आई, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ करने की बात आई, सोशली मजबूत करने की जब उन्हें बात आई, तो M जो स्टैंड फॉर मुस्लिम उनके अनुसार था, वो हाशिए पे चले गए। और विकास किसका हुआ? सिर्फ एक समुदाय का, Y का, यानी कि अपने कम्युनिटी के लोगों का, हर एक सेक्टर में। और यही कारण है कि आज आप अगर उन सारी चीजों की मैं चर्चा कर रही हूं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लोकसभा 2024 का जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी हुआ है कि जिस दो वर्ग ने मिलकर के उनको 15 वर्षों तक सत्ता में रखा, राजनीतिक लालू प्रसाद यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने इस कम्युनिटी के साथ, इस वर्ग के साथ 17-18% आबादी के साथ जो राजनीतिक छल और राजनीतिक धोखा उनके साथ किया है, ये समाज कभी माफ उनको नहीं करने जा रहा है। 2024 के इलेक्शन में आप इस चीज को देख लीजिए कि ये 26 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, 23 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। 23 में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिर्फ ये 2 सीट दिए हैं और Y कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी को इन्होंने 9 सीट दिया है। यानी कि जो इनकी सोच, इनका जो कार्यशैली रही है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ, 18% लोगों के साथ उनकी हकमारी करने का, उनका तुष्टीकरण करने का, उन्हें किसी पार्टी विशेष का डर दिखा करके वो उनका वोट लेने का, वो आज भी उनकी नियत और उनकी नीति, उनकी सोच में ये नापाक इरादा आज भी इस टिकट बंटवारे को लेकर के झलकता है। दूसरा एक चीज और मैं चर्चा करूंगी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और है। अभी 2-3 दिन पहले उनके पूर्व राज्यसभा सांसद जनाब अशफाक करीम साहब पार्टी को छोड़े, राष्ट्रीय जनता दल को इस्तीफा देकर के वो हमारे दल में आए और उन्होंने कहा कि कटिहार सीट से, जबकि कटिहार सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब तारिक अनवर साहब का नाम डिक्लेयर हो चुका है, बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल के नापाक इरादे को देखिए कि वो उनसे कहा जाता है, अशफाक करीम साहब से, कि आप जाकर के कटिहार से नॉमिनेशन करिए। किसके विरुद्ध? महागठबंधन, इंडी गठबंधन के कैंडिडेट के ही विरुद्ध है। तो ये कितना बड़ा उनका एक नापाक साजिश है इस अति अल्पसंख्यक समाज के तबकों को लेकर के। तो अब तो कांग्रेस को सोचना है और कांग्रेस को समझना है, जो कांग्रेस बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी इजाजत के मुंह खोलना तो दूर, सांस लेने की भी हिम्मत उनकी नहीं हो पा रही है, इतना बड़ा साजिश चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि इस बार के चुनाव में ये 17-18% का जो आबादी है, जो बरसों से उनके शासनकाल में शोषित रहा है, नेग्लेक्टेड रहा, तुष्टीकरण का शिकार हुआ, वो तो भला हो इस समाज का, इस बिहार का, कि नीतीश कुमार जी जैसा लीडरशिप मिला कि न्याय के साथ सबका विकास का जो उन्होंने संकल्प लिया था,
उस संकल्प में तमाम वर्गों के डेवलपमेंट के साथ साथ ये 18% की माइनॉरिटी आबादी का भी जो हक था, राजनीतिक हक, सामाजिक हक, आर्थिक हक और शैक्षणिक हक, उसको 100% इंश्योर एंड कंफर्म किया है। तो आज आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि ये इनका समीकरण जो है ध्वस्त इस 2024 के इलेक्शन में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात आप करते हैं ना, तो सिर्फ सीट एक मुद्दे पे आप किसी वर्ग के डेवलपमेंट की परिकल्पना आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको डेवलपमेंट एट होल देखना होगा, और जब आप डेवलपमेंट एट होल देखते हैं ना, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, चाहे वो आधारभूत संरचना रहे या मानव विकास, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का जितनी भी 7 निश्चय पार्ट 2 की जो हमारा रहा है, उसमें वो तमाम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स दिखेंगे जिसके माध्यम से बिहार के अल्पसंख्यक समाज के तमाम इंटायर लोग, चाहे वो यूथ हो या कोई भी व्यक्ति रहे, सीनियर सिटीजन रहे, तमाम लोगों का डेवलपमेंट राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे 100% हुआ है। हमने ये बिल्कुल सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में है कि हमने कितनी सीटें माइनॉरिटी वर्ग को दिया है। हमने एक दिया है। हम एनडीए गठबंधन में हैं, 40 सीट में हम 16 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, उसमें हमने एक सीट दिया। और पुनः मैं उस बात को कहूंगी कि अगर विकास की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट एट होल पे को लेकर के हमें जज करना होगा कि कौन सी पार्टी की नीयत साफ है किसी वर्ग विशेष को लेकर के या किसी वर्ग के डेवलपमेंट को लेकर के और उसके हिस्सेदारी को लेकर के।